बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरे भरे पहाड़ों के बीच एक दयालु किसान राजन रहता था। वह हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करता और अपने छोटे से खेत की बहुत देखभाल करता था। एक दिन जब वह अपनी जमीन खोद रहा था, तो अचानक उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। हैरानी से उसने और गहराई से खोदा, तो उसे एक छोटा सा सुनहरा बीज मिला। वह बीज सूरज की तरह चमक रहा था और राजन उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा बीज मैंने कभी नहीं देखा, राजन ने खुद से कहा। अगर मैं इसे लगाऊं तो पता नहीं इसमें से क्या उगेगा। उत्साह से भरकर उसने बड़े प्यार से जमीन तैयार की और उस सुनहरे बीज को अपने खेत के बीचों बीच लगाया। हर दिन वह उसे पानी देता, उससे बातें करता और यह सुनिश्चित करता कि उसके आसपास कोई घास न उगे। दिन हफ्तों में बदल गए और जल्द ही एक अद्भुत पेड़ उग आया। उसकी पत्तियां सोने की थीं, उसकी छाल हीरे की तरह चमकती थी और उसमें फल ऐसे लगते थे जैसे चमकते हुए दीपक। पूरा गांव उस जादुई पेड़ को देखने उमड़ पड़ा। राजन, तुम्हें इन फलों को बाजार में बेचना चाहिए, तुम अमीर हो जाओगे, एक ग्रामीण ने कहा। पेड़ को काटकर लकड़ी बेच दो, इससे बड़ी रकम मिलेगी, दूसरे ने सुझाव दिया। लेकिन राजन ने सिर हिला दिया। यह पेड़ एक आशीर्वाद है, यह छाया, सुंदरता और खुशी देता है। मैं इसे धन के लिए क्यों नष्ट करूं? एक दिन एक लालची व्यापारी भास्कर को उस पेड़ के बारे में पता चला। वह राजन के पास आया और पेड़ के लिए सोने के सिक्कों का ढेर लगाने की पेशकश की, लेकिन राजन ने मना कर दिया। नाराज होकर भास्कर ने पेड़ चुराने का फैसला किया। रात में अंधेरे का फायदा उठाकर वह कुल्हाड़ी लेकर खेत में घुसा। जैसे ही उसने पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाई, जमीन जोर से हिलने लगी। पेड़ से गहरा गड़गड़ाहट निकला और उसके चमकते हुए फल काले पड़ गए। अगली सुबह राजन ने देखा कि सुनहरा पेड़ मुरझा गया था। उसकी सारी चमक गायब हो गई थी। पास ही भास्कर बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर उसकी टूटी हुई कुल्हाड़ी के टुकड़े बिखरे थे। होश में आने पर भास्कर रोने लगा। मैं केवल इसके धन को चाहता था, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। राजन पेड़ के पास झुका और धीरे धीरे उससे बोला, तुमने हमें इतनी खुशी और सुंदरता दी, हमारे लालच के लिए हमें माफ कर दो। आश्चर्यजनक रूप से पेड़ ने फिर से चमकना शुरू कर दिया। पत्तियां सरसराने लगीं, मानो सबको माफ कर दिया हो। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस पेड़ की सुंदरता और उसकी सिखाई सीखों को संजो कर रखा। उन्होंने धन से ज्यादा दया और आभार को महत्व देना सीख लिया। कहानी से सीख, लालच हमारे जीवन के आशीर्वाद को नष्ट कर देता है, जबकि आभार और सम्मान उन्हें बनाए रखते हैं।